हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। यहाँ पे आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी स्पेशल है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलंकार। और वो बेसिक अलंकार तो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में आपको पता भी होगा, बस आपका थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करने का ही रह जाता है। लेकिन आज जो अलंकार हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, वो थोड़े से और एक स्टेप हाई जाकर हम ये पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी हाई लेवल एग्जाम्स के में पूछा जा सकता है। और बात करते हैं अगर यूपी टेट और सुपर टेट की, तो अगर क्वेश्चन जो है इस पर टफ बनाने की कोशिश की, पेपर टफ आया तो उसमें भी पूछा जा सकता है सरल भाषा में, और बहुत ही जल्दी जल्दी कम समय में आपका ये प्रिपेयर करा देंगे। कम से कम आपको नॉलेज रहे कि हाँ, इस नाम का अलंकार भी होता है और वो क्या होता है। तो सबसे पहले आता है आपका वीप्सा अलंकार या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो हमारे एक क्वेश्चन का आंसर था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या अगर याद होगा तो, जो लोग क्लास लेते हैं हिंदी की। तो अगर वीप्सा अलंकार ऑप्शन में रहे, चाहे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहे, दोनों सेम चीज होती है। अब होता क्या है, किसी भी तरह की घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता, किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही वीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि ये सारी चीजों को दर्शाने के लिए, रोचकता लाने के लिए, किसी चीज को बार, एक ही शब्द को हम दो बार लगातार रिपीट कर देते हैं, तो वहां पे आपका जो है वीप्सा या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब इसका जो एक बहुत फेमस, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगी, बट यहाँ बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर, ठीक है, मधुर मधुर देख लीजिए, रिपीट हो रहा है ना। अब यहाँ पे दो बार रिपीट होने का ना तो ये सेंस बन रहा है कि इनका अर्थ अलग अलग है, ठीक है, एक ही अर्थ है इनका, और कोई अर्थ नहीं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी अलंकार देख सकते हैं कि म है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन, अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है पुनरुक्ति प्रकाश, तब आप लगा सकते हैं अनुप्रास। लेकिन अगर पुनरुक्ति प्रकाश या वीप्सा अलंकार ऑप्शन में दिया है, तब आपको नहीं चूज करना है, तब आपको यही अलंकार इसमें चूज करना है। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसलिए अधिक परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ और हम अलंकार देखते हैं, जैसे विहग विहग, फिर उसके बाद जो भी लाइन्स है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे विहग विहग, सुलभ सुलभ, सॉरी सुबक सुबक, ठीक है, पुंज पुंज, डाली डाली, है ना। ये सारी कुछ काव्य में सौंदर्यता लाने के लिए, रोचकता लाने के लिए यूज किया जाता है। तुम डाल डाल में पात पात, तो डाल 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 दो बार जो यूज हुआ, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे। जुगन जुगन रिपीट हो रहा है। और देखेंगे कुछ इसके फेमस फेमस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अगर फंसेगा तो इन्हीं में से फंसेगा, ऐसा कुछ अलग फंसने का चांस नहीं रहेगा। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी शशि निज तर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। समझ में आ रहा है, यानी वही वर्ड ऐसे रिपीट किया होगा, डैश लगा होगा बीच में, तो आपका यही अलंकार होता है। और कुछ देख लेते हैं ऑप्शंस, आई मीन एग्जाम्पल्स। बढ़त पल पल घटत छिन छिन, चलत न लगे बार। अब यहाँ पे पल पल, छिन छिन काफ़ी बार यूज़ हो रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुछ सॉन्ग्स भी आप ऐसे देख सकते हैं, बॉलीवुड में अवेलेबल भी होंगे, जिसमें ऐसे वर्ड्स जो है रिपीट हुए होंगे, तो बिल्कुल वो भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के एक उदाहरण हो जाते हैं। ठुमुकी ठुमिक रुनझुन धुनी सुनी, कनक अजर शिशु डोलत। यहाँ पे क्योंकि ये रिपीट हुआ है इस तरह से आपका, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वीप्सा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आई थिंक ये तो सबका क्लियर हो गया होगा। अगर इस टाइप की सिचुएशन आई है किसी काव्य में और ऑप्शन में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो बिल्कुल आपको वही ऑप्शन लगा के आना है। अगर नहीं है ऑप्शन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तब अलग बात है कि तब आप जो है काव्य की दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे, लेकिन उसके पहले नहीं, अगर ऑप्शन में है तो नहीं। अब आ जाते हैं अपनहुति अलंकार पे। अपनहुति अलंकार समझेंगे पहले। देखिए, अपनहुति का अर्थ होता है छिपाना या निषेध करना किसी चीज़ को। तो काव्य में जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ अपनहुत अलंकार होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीधे सीधे ना तो उपमा दी जा रही ना कुछ, सीधे सीधे नकार दिया जाता है। उपमेय को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया जाता है कि ये ऐसा है ही नहीं। जो उपमान है उसको फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे कुछ, जैसे यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, सीधे सीधे नकार दिया गया कि ये चेहरा है ही नहीं, ये चेहरा जो है ये है ही नहीं, ये क्या है, ये गुलाब का, ठीक है, फूल है, बिल्कुल सीधे सीधे नकार दिया। नए सरोज उरोज थे, मंजुमीन नहीं नैन, कलित कलाधर बदन नहीं, मन मदन बान नहीं सैन। अब यहाँ पे भी देखिए, ये बहुत ही फेमस एक उदाहरण है, इसको आप याद कर लीजिए कि इस टाइप का जो आएगा तो वो आपका कौन सा अलंकार होगा, यही वाला होगा।
ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज़ होता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है करके। और देख लेते हैं कुछ फेमस एग्जाम्पल्स। सत्य कहूँ हो दीन दयाला, बंधु न होए मोर यह काला। ये एक फेमस है। ये रस्सी नहीं सांप है, सीधे सीधे। ये मुख नहीं चंद्र है, मुख नहीं चंद्रमा है। ये पूरा आपका इसी अलंकार के अंतर्गत आ जाता है, अपनहुति अलंकार। मतलब समझ रहे हैं, सीधे सीधे नकार देना उपमेय को। ब्याज स्तुति अलंकार। देखिए कलेक्शन एग्जाम्पल का वही लेकर आए हैं, उदाहरण की कलेक्शन वही है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, ताकि अगर आप कुछ भी नहीं समझ में आता आप एग्जाम्पल से याद कर लीजिए, ये इसका है, ये इसका है, तो भी आपको बन जाएगा। ब्याज स्तुति अलंकार, ये क्या होता है? देखिए दो चीज़ होती है, एक होती है ब्याज स्तुति, एक होती है ब्याज निंदा। दोनों अलग अलग अलंकार है, तो दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो हम आज ये समझ लेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि देखिए कुछ अलग लाने की कोशिश की है, मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लास हमारी होती है एग्जाम डोज पर। लिंक उसकी दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन की हुई है चैनल की, तो वहाँ जाके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन लाइव क्लास का मिले। हम डेली 50 प्रश्न देखते हैं हिंदी के, डेली। ब्याज स्तुति क्या होती है? काव्य में जहाँ देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो लेकिन वास्तव में प्रशंसा हो। समझ रहे हैं कि देखने में तो ये लगे कि निंदा की जा रही है लेकिन वाकई में प्रशंसा हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कभी कभी हम करते हैं ना कि किसी की तारीफ करते हैं लेकिन वास्तव में वो होता क्या है, व्यंग होता है। लेकिन यहाँ इसका अपोजिट हो गया कि हम देखने में लगे कि निंदा हो रही है पर हो प्रशंसा। और थोड़ा डिटेल से देख सकते हैं, काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है तो ब्याज स्तुति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्ट को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिव्य भरती हो। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को बोला गया है, इसकी स्पष्टीकरण हम भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। देखिए देखने सुनने में ऐसा लग रहा है कि गंगा की निंदा की जा रही है कि तुम टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, क्यों बुरा काम करती हो, लेकिन क्या है वाकई में प्रशंसा की जा रही है कि तुम दुष्टों को भी शिव कर देती हो। बुरा काम मतलब कि जो दुष्ट होते, जो पापी होते हैं, तुम में नहा लेते हैं, गंगा में नहा लेते हैं तो उनका पाप धुल जाता है। तो ये एक तरह से ये उनकी गंगा माता की प्रशंसा की जा रही है कि आप इतनी महान हो, आप ऐसा कर देती हो। लेकिन उसका कहने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपको नहीं करना चाहिए, गलत है, ये सारा सेंस दिया गया है। तो देखने में निंदा लेकिन है हो रही है प्रशंसा। कुछ और एग्जाम्पल जो एक फेमस है वो देख लेंगे, ग्वाला वाला। रसिक शिरोमणि छलिया ग्वाला, माखन चोर मुरारी, वस्त्र चोर रण छोड़ हठीला, मोह रहा गिरधारी। अब यहाँ देखने में लग रहा है कि कृष्ण की निंदा हो रही है, उसको माखन चोर कहा जा रहा है, रसिक कहा जा रहा है, वस्त्र चोर कहा जा रहा है, हठीला कहा जा रहा है, मतलब सारी निगेटिव चीज़ें उनको कही जा रही है। लेकिन हो क्या रही है एक्चुअली में? ऑब्वियसली ये सब जो है कृष्ण की प्रशंसा में कहा जाता है, तो यहाँ पे प्रशंसा हो रही है कि इन सब के बाद भी ये मोह रहा है गिरधारी, कृष्ण भगवान हमें, हम सबका मन मोह लेते हैं, ऐसा करके यहाँ पे है। तो यहाँ पे ब्याज स्तुति अलंकार यूज हुआ है। अब इसी के से मिलता जुलता एक अलंकार होता है ब्याज निंदा। ठीक है, ब्याज निंदा। पहले इसके कुछ और ऑप्शन से देख लेते हैं। ये जमुना वाला। जमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन जो पापिन सो, जिन बंधु को मान करावती भंग। बिल्कुल सिंपल सा है कि देखने में लग रहा है कि यमुना की निंदा हो रही है प्रशंसा कि यमुना तुम में कोई विवेक नहीं है, ये कौन सा ढंग है तुम्हारा, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन हो क्या रही है? स्तुति ही हो रही है। स्तुति का मतलब ही होता है प्रशंसा, एक तरह से किसी की करना, बखान करना उनका। तो यहाँ पे वही चीज़ हो जाती है। अब ब्याज निंदा पे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है कि देखने सुनने में प्रशंसा लगती है लेकिन होती है निंदा। समझ रहे हैं कि बिल्कुल ही थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ब्याज स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा, तो वहाँ हो रही होती है प्रशंसा। ब्याज निंदा में क्या हो रही होती है? निंदा, लेकिन देखने में लगती है प्रशंसा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उदाहरण देखेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। यहाँ देखने सुनने में क्या लग रहा है कि श्री कृष्ण के सखा उद्धव की प्रशंसा प्रतीत हो रही है लेकिन वास्तव में उनकी निंदा की जा रही है। जैसे व्यंग करने, जैसे हम कोई किसी पे व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो देखने में लगता है कि अरे उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन रियल में होता क्या है? रियल में तो हम बुराई कर रहे होते हैं, निंदा कर रहे होते हैं। समर तेरो भाग्य यह, कहा सराहयो जाए, पक्षी करी फल आस जो,
तुम सेवित नित आए। यहाँ पे समर की प्रशंसा करना प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी निंदा हो रही है, क्योंकि पक्षियों को सेमल से निराशा ही हाथ लगती है हमेशा। तो ये इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे समझना। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए जहाँ पे ऐसा लगे कि प्रशंसा हो रही है, कटाक्ष किया जा रहा है, लेकिन रियल में निंदा हो, ब्याज निंदा। चलिए बहुत हो गया ये सारा। अब देख लेते हैं एक अलग अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। ये क्या होता है? काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य का न हो पाना पाया जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि कारण तो है लेकिन फिर भी कार्य हुआ ही नहीं। और इसका अपोजिट अलंकार पढ़ाया है मैंने कि कौन सा होता है, जहाँ पे बिना कारण के ही कार्य होता है। वो कौन सा अलंकार होता है? कमेंट करके फटाफट से बताइए। चलिए इसको पहले देख लेंगे हम। उदाहरण, नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रेत प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। यानी कि सब कुछ है, नीर है भरा, नैन में नीर भरे, सब कुछ है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। यानी कारण है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, पानी के होते हुए भी प्यास नहीं बुझ रही है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम, फूलय फलय न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। सो ये आज एक छोटा सा वीडियो था मेरा, और कोशिश की थी कुछ अलग और अच्छा बताने की आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन अलंकारों को लेके। वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।